एक बार की बात है, एक राजा किसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे और उस रास्ते से एक उसको भिखारी मिल गया। तो भिखारी के पास राजा गए और बोले कि भिखारी, तुझे क्या चाहिए, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों बैठे हो ऐसे? तो भिखारी बोलता है, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि लगता है कि तुम मेरे सारी प्रॉब्लम को दूर कर दोगे, मेरी सारी इच्छा पूरी कर दोगे। तो थोड़ा गुस्से में आ गया राजा, बोला क्यों नहीं, हाँ बताओ क्या दिक्कत है, क्या चाहिए तुमको? तो फिर बोला भिखारी बोला कि सोच ले राजन, क्योंकि मेरा इच्छा बहुत बड़ा है और जो है वो इसको पूरा कर नहीं कर सकता तू। तो राजा और गुस्से में आ गया, अरे मैं तो राजा हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? बोला तो मांग करे भिखारी, मैं शायद तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो बोलता ठीक है, तो जो है वो क्या, तू मेरे इस भीख मांगने वाले कटोरे को अपनी सोने से जो है इस कटोरे को भर सकता है क्या? तो राजा बोला हाँ क्यों नहीं, अभी भरता हूं। तो वो अपने सेनापति को बुला करके जो है वो आदेश दिया कि जो है वो जितने सारे सोने वगैरह हैं ला करके कटोरे में भर दो। तो सेना गया सारी सेना के साथ और जो है वो फिर उनको लाया और लेकर के आया हीरा मोती। और जो है जब उसको भरने लगा कटोरे में, तो जैसे कटोरे में भर दिया फिर वो सारा सोना गायब हो गया। तो फिर से और लाया, फिर डाले उसमें, फिर गायब हो जा रहा है। तो फिर राजा और आश्चर्यजनक हो गया। तो फिर जब और ज्यादा सोना लाया भर भर के और भर भर के उसमें डाला था, तो जब भी डाले वो सोना गायब हो जाएगा, जब भी उस कटोरे में डाले वो सोना गायब हो जा रहा था। और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि अरे राजा एक भिखारी को भीख दे रहा है, सो जितना सारा सोना डाला उसके कम पड़ रहा है, सोना तो दे नहीं पा रहे वो। और वो चैलेंज कर दी कि मैं तुम्हारे सारी सारी इच्छा को पूरी करूंगा। और पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए कि अब तो राजा क्या करेगा। लेकिन राजा बोला सेनापति कि मेरा राज्य बिक जाए, मेरा सारा संपत्ति बिक जाए, मतलब नहीं है, हमको इस भिखारी के सामने जो है वो हारना नहीं है, सारे चीज बेच तो चलेगा। अब सारी चीज बेच बेच करके वो लगातार सोने मोती हीरे जवाहर सब लान पिलाते गए और उनको देते गए, भरते गए। लेकिन सारा का सारा धन जो पूरा गायब हो जा रहा था। जब सारी चीज खत्म हो गई, सारे पूरा राज्य को बेच दिया, फिर भी जो है उसका भरानी हुआ कटोरा से जो है सारा चीज संपत्ति उसका गायब होते रहेगा। लेकिन जब लास्ट हुआ कि राजा जो है वो भिखारी के चरणों में जाकर बैठ गया और बोला कि तू जीता मैं हारा, लेकिन इस मेरे इस बात को शांत कर दो, मेरे इस दिल को शांत कर दो कि ये कटोरा कौन सा है, इस कटोरा का रहस्य क्या है? तो भिखारी बोलता है कि राजन ये कटोरा का कोई रहस्य नहीं है, ये एक इच्छाओं का कटोरा, ये मनुष्य की इच्छाओं का कटोरा है। हमारा इच्छा आज इतना बढ़ चुका है कि हम उसे जिंदगी भर पूरा नहीं कर सकते। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी चीजें है ना, हमें उनसे संतुष्ट रहनी चाहिए। हमारा इच्छा इतना बड़ा है कि कभी हम इच्छा को पूरे कभी नहीं कर सकते, और अगर इच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं तो हमें जिंदगी हमारी कुर्बान हो जाएगी, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। कहा जाता है कि हमें सही काम करने चाहिए, अच्छे काम नहीं करने चाहिए। आज लोगों को अच्छा लगता है डांस करना, अच्छा लगता है पार्टी करना, अच्छा लगता है घूमते रहना, ये अच्छा लगता है, लेकिन सही काम थोड़ी ना है। तो हमें सही काम करने चाहिए, हमें अच्छे काम नहीं करने चाहिए। आज एक तरह से हर एक फील्ड में को कंपेयर करो, आज चाउमीन खाना अच्छा लगता है या फिर कुछ और खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो सही नहीं है ना। आप हरी सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ, ये सही काम है, अच्छे काम नहीं है। तो अच्छे काम कभी कभी गलत आपको ये रिजल्ट देते हैं, लेकिन सही काम कभी भी आपको गलत रिजल्ट नहीं देते हैं। तो हमें सही काम करने और प्रयास करने, अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, क्योंकि इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर ये कहानी, अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।